Hello students, today we are going to learn exercise 4.3 of class 7. Chapter is simple equation. Exercise 4.3 question number 1, solve the following equations. तो यहाँ पे हमें कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं उन्होंने, तो हमें ये सॉल्व करने हैं। यहाँ पे y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यहाँ पे t की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे a की। इस प्रकार हमें जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अब हम देखते हैं। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट a है 2y + 5/2 = 37/2। तो यहाँ पे हम y का जो y कंटेंट जो वैल्यू है वो एक ही साइड में रखेंगे और ये जो 5/2 है उसकी साइड चेंज करेंगे। अब देयरफॉर 2y = 37/2 हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये 5/2 साइड चेंज करने के बाद 5/2 के सामने कौन सा साइन, प्लस का साइन है। सो अब हम जब साइड चेंज करते हैं तो उसका साइन माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5/2। अब 2y एज इट इज़ लिखेंगे। 2y = अब यहाँ पे 2 हमारा बेस डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ये डिनोमिनेटर कॉमन लेंगे और न्यूमरेटर की हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। 37 - 5 हम लिख लेंगे और डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे। सो दिस इज़ 2। अब यहाँ पे देयरफॉर 2y = 37 - 5 कितना होता है? 37 - 5 32। सो 32/2। अब यहाँ पे हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। देयरफॉर 2y = 16 × 2 = 32। सो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर 16। अब यहाँ पे y को 2 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो साइड चेंज करने के बाद y = 16 एज इट इज़ लिखेंगे और ये 2 मल्टीप्लिकेशन के लिए तो ये डिवाइड करने को जाएगा। सो 16/2। देयरफॉर y = 16/2 कितना होता है? 8। 2 से हम 16 को डिवाइड करेंगे, तो दिस इज आवर y वैल्यू। अब b है 5t + 28 = 10। अब यहाँ पे हम वेरिएबल किसके साथ है? 5 के साथ है, तो 5t हम एज इट इज़ लिखेंगे। 5t देयरफॉर 5t = अब 10 हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब साइड किसकी चेंज होगी? 28 की। तो 28 के सामने है प्लस का साइन, तो साइड चेंज करने के बाद वो हो जाएगा -28। अब यहाँ पे फिर से 5t हम एज इट इज़ लिखेंगे। 5t = अब 10 - 28, तो 28 में से हम 10 माइनस करेंगे और साइन माइनस का लगाएंगे, मतलब जो बड़ा नंबर होता है उसका लगाएंगे। सो दिस इज -18। अब यहाँ पे t हम एज इट इज़ लिखेंगे। देयरफॉर t = -18। यहाँ पे 5 क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है, तो साइड चेंज करने के बाद वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो हाँ, दिस इज़ आवर t's वैल्यू। हम इसको बॉक्स बनाते हैं। c है a/5 + 3 = 2। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या कहाँ पे? a/5। सो यहाँ पे हम a/5 हम एज इट इज़ लिखेंगे और 2 भी एज इट इज़ लिखेंगे। अब साइड किसकी चेंज करेंगे? +3 की। तो +3 साइड चेंज करने के बाद हो जाएगा -3। देयरफॉर a/5 = 2 - 3 कितना होता है? तो -1 हो जाएगा। 3 में से हम 2 को माइनस करेंगे और साइन -3 का माइनस बड़े नंबर जो होता है उसका साइन हम लगाएंगे। अब यहाँ पे 5 क्या कर रहा है? a को डिवाइड कर रहा है। सो अब हम उसकी साइड चेंज करते हैं, तो उसकी अपोजिट मल्टीप्लिकेशन में जाएगा वो, तो a एज इट इज़ लिखेंगे हम और 1 - 1 × 5।
therefore E is equal to -5. So this is our A value. अब D है Q अपॉन 4 + 7 इज इक्वल टू 5. यहाँ पे वेरिएबल है Q, तो Q अपॉन 4 हम एज इट इज़ लिखेंगे. Q अपॉन 4 साइड किसकी चेंज करेंगे, 7 की. 5 हम एज इट इज़ लिखेंगे जो उसके साइड में है, तो +7 साइड चेंज करने के बाद -7 हो जाएगा. सो देयरफॉर Q अपॉन 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ में 5 - 7 है, तो 7 में से 5 माइनस हो जाएगा. 7 में से -5 तो -2 आंसर आता है, और साइन बड़े का मतलब 7 का लगेगा, तो आंसर इज -2. अब यहाँ पे Q हम ऐसे लिखेंगे +4 क्या है डिनोमिनेटर में है, तो वो साइड चेंज करने के बाद मल्टीप्लिकेशन में जाएगा. Therefore Q is equal to -8. फाइव अपॉन 2x इज इक्वल टू 10. सो यहाँ पे हम 5 को जो डिनोमिनेटर में है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए भेजेंगे. सो x इज इक्वल टू 10 × 2. 5x is equal to 10 × 2. Therefore 5x is equal to 20. अब therefore x is equal to 5 क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो हम उसको डिवाइड करने के लिए भेजेंगे, तो 20/5. सो x is equal to, therefore x is equal to 20/5. कितना, 5 से हम डिवाइड करेंगे 20 को, तो आंसर इज 4. x वैल्यू इज 4. f इज 5/2x इज इक्वल टू 25/4. सो अब यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 5x, तो अब हम 2 क्या है डिवाइड कर रहा है, तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए साइड चेंज करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के लिए रखेंगे 25 × 2/4. सो देयरफॉर 5x 25 × 2 कितना होता है, 50/4. देयरफॉर अब यहाँ पे x इज इक्वल टू, अब इसकी 5 की साइड चेंज करेंगे 50. यहाँ पे वो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे 5 × 4. सो 5 से हम 50 को डिवाइड करेंगे, तो 5 × 1 = 5 एंड यहाँ पे 10 आता है. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10, और डिनोमिनेटर में क्या बचता है, तो हमारा 4 बचता है. दिस इज आवर x वैल्यू. अब यहाँ पे 7g है, 7m + 19/2 इज इक्वल टू 13. तो वेरिएबल है 7m, तो हम 7m को एज इट इज़ लिखेंगे. देयरफॉर 7m इज इक्वल टू 13 + 19/2 की साइड चेंज करेंगे, लिखेंगे -19/2. अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन तभी हो पाती है जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है. तो यहाँ पे 13 के नीचे हमें 2 चाहिए, तो हमें 7, therefore 7m इज इक्वल टू 13 × 2, और न्यूमरेटर में 2 आ जाएगा, -19/2. देयरफॉर 7m इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 26/2 और -19/2. देयरफॉर 7m इज इक्वल टू 26 - 19/2. Therefore 7m इज इक्वल टू 26 - 19 कितना होता है, 7/2. अब यहाँ पे हम therefore m इज इक्वल टू, यहाँ पे m क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे जाएगा
7/2 यहाँ पे डिवाइडेशन हो जाएगा। सो 7 and 7 कट, देयरफॉर m इज इक्वल टू 1/2। दिस इज अवर m वैल्यू। h है 6z + 10 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे वेरिएबल है 6 के साथ, तो 6z हम एज इट इज़ लिखेंगे, 6z इज इक्वल टू -2 एज इट इज़ लिखेंगे, +10 की साइड चेंज करेंगे तो -10 होता है। देयरफॉर 6z इज इक्वल टू, अब 10 के सामने भी माइनस का साइन है और 2 के सामने भी, तो माइनस माइनस होता है, एडिशन होता है और साइन बड़े नंबर का लगता है। सो दिस इज 10 + 2 हो जाएगा और माइनस का साइन लगेगा, तो इज इक्वल टू -12। देयरफॉर z इज इक्वल टू -12। 6 की साइड हम चेंज करेंगे, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो डिवाइड करने को जाएगा सेकंड अपोजिट साइड में। देयरफॉर z इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे 6 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है -26 × 2। तो दिस इज अवर z वैल्यू। I है 3l/2 इज इक्वल टू 2/3। वेरिएबल है 3/2 के साथ। सो अब हम क्या करेंगे, l हम एज इट इज़ लिखेंगे और 2/3 हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो वो जाएगा डिनोमिनेटर में डिवाइड करने के लिए। अब और यहाँ पे 2 है डिनोमिनेटर में, तो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो देयरफॉर l इज इक्वल टू 2 × 2 4 और 3 × 3 9। सो l वैल्यू इज 4/9। j है 2b/3 - 5 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे वेरिएबल के साथ 2/3 है, तो हम उसको इसी साइड में रखेंगे 2b/3 और 5 की साइड चेंज करेंगे। यहाँ पे -5 साइड चेंज करने के बाद +5 होता है, तो देयरफॉर 2b/3 इज इक्वल टू 3 + 5 होता है 8। देयरफॉर b इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे 2 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे साइड चेंज करने के बाद वो डिनोमिनेटर में जाएगा। 3 है डिनोमिनेटर में, वो न्यूमरेटर में जाएगा × 3। तो अब हम 2 से 8 को डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2 एंड 2 × 4 = 8। देयरफॉर b इज इक्वल टू 4 × 3 कितना होता है, 12। दिस इज अवर b वैल्यू। आई होप आपको एक्सरसाइज 4.3 का ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।